मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत की इन पंक्तियों का आशय ये नहीं है कि आप किसी की आलोचना कीजिए, और हम भी किसी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से यहाँ नहीं आए हैं। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर हैं राकेश त्रिवेदी जी, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अटारी, जिस अटारी को लोग गूगल पर आजकल खोज रहे हैं, उसी अटारी गांव के प्रधानाचार्य हैं। इनसे एक थोड़ा सा संवाद हम इस बात को लेकर के करेंगे, क्योंकि अटारी सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में आया है। राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गांव है अटारी। तो अटारी के सरकारी विद्यालय के क्या हालात हैं आज की स्थिति में। आज यानी 16 दिसंबर, कल यानी 15 दिसंबर, जब दोपहर 1 बजे भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब से लेकर के 24 घंटे का समय गुजरा है। अटारी गांव के विद्यालय के क्या हालात हैं। गुरुजी एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर लीजिए। नमस्ते, मैं राकेश त्रिवेदी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अटारी। आज की स्थिति में मानवीय और भौतिक संसाधनों की दृष्टि से विद्यालय के क्या हालात हैं, जिस विद्यालय में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इस विद्यालय के अंदर जब मैंने 2019 में यहाँ ज्वाइन किया था तो यहाँ कमरों की बहुत ज्यादा कमी थी। इस बात को लेकर मैं नेताजी माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पे निवास पर गया, तब उन्होंने जन सहयोग से ये 3 कमरे जो नए हैं, ये सामने जो आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जो आज के तिथि में हैं, उनके अथक प्रयास से जन सहयोग से इन कमरों का निर्माण कराया गया। अच्छा, तथा ये जो इंटरलॉकिंग लगी हुई है विद्यालय में, हाँ, ये मंच का जो क्या कहते हैं निर्माण किया गया है। और ये मंदिर जो बनाए देवी और सरस्वती माता के जो मंदिर, हाँ, भारत माता का मंदिर, ये भारत माता का मंदिर है, ये सरस्वती माता का मंदिर है। और ये देखिए, आप लोगों ने कम देखे होंगे, हालांकि हरिद्वार में एक भारत माता मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और भारत माता को लेकर के कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी की ओर से सवाल उठाए भी जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। यहाँ गुरुजी शिक्षकों की दृष्टि से क्या हालात हैं। हमारे यहाँ पर L1, L2 वरिष्ठ अध्यापक और क्या कहते हैं प्रधानाचार्य का पद सारे भरे हुए हैं। केवल एक पद जो है वो रसायन विज्ञान का खाली है साइंस में। अच्छा। और हमारे यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक भी है, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो यहाँ ही गांव के थे पूरन सिंह जी, वो रिटायर हो चुके हैं, उनका पद अभी पद खाली हाँ, है। अच्छा, बस 2 पद हैं जो खाली हैं और सारे क्या कहते हैं पद यहाँ पर भरे हुए हैं। संकायों की दृष्टि से क्या स्थिति है यहाँ। संकायों की दृष्टि से यहाँ पर गणित संकाय है। अच्छा, बायो नहीं है, तथा कला और वाणिज्य तथा एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैथ यहाँ पढ़ने को बच्चों को मिल रही है, मैथ साइंस। बायो नहीं मिल रही, कला नहीं मिल रही, वाणिज्य नहीं मिल रही और कृषि भी नहीं मिल रही। कृषि तो खैर बहुत जगह नहीं है, लेकिन कला और वाणिज्य तो जरूरी है, वो क्यों नहीं है। माननीय मुख्य जो नेताजी थे, क्या कहते हैं, इन्होंने पहले प्रयास भी किया था, हाँ, क्या कहते हैं एग्रीकल्चर का, हाँ, और कला संकाय का, लेकिन यहाँ पर जो जमीन का विद्यालय का विस्तार करने के लिए स्थान का अभाव है, वो अभाव है। वो प्रयासरत हैं। जल्द ही इस विद्यालय के लिए नए संकाय तथा नई क्या कहते हैं फैकल्टी यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या उम्मीद है आपको और क्या आशा है। मुझे ये आशा है पूरे राजस्थान का एक अटारी विद्यालय जो है वो एक मॉडल विद्यालय के रूप में जाना जाए। जो उनका सपना है, स्वयं का जो सपना है, उन्होंने जो मंच का निर्माण करवाया कि मैं जब आऊं तो ये मंच का निर्माण यहाँ पर हो। और यहाँ पर जो कमरे हैं, एक कमरा और उनका प्रयासरत था, लेकिन उस समय कुछ बाधाएं आ गई, जिसके कारण वो अन्य चौथा वाला कमरा था उसका निर्माण नहीं हो पाया। अब उनके सहयोग से न केवल इस बिल्डिंग का विस्तार होगा, बल्कि क्या कहते हैं इसका चहुमुखी विकास के लिए हम प्रयास करेंगे, उनसे कहेंगे। अब तो बहुत कुछ बगैर कहे भी होने की उम्मीद है। हाँ,
और उनका विद्यालय है, उन्होंने इसी के कमरे के अंदर प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की है। ये सामने जो कमरा आज बंद क्यों है गुरुजी? ये क्षतिग्रस्त और जो परीक्षाओं की वजह से परीक्षाएं जो चल रही हैं उसके बाद में क्या है, प्राइमरी जो सेक्शन है वो अच्छा उस विंग में बैठा दिया जाता है। इसमें परीक्षा शाम वाली परीक्षा इसके अंदर जो लगा हुआ है, तो ये पुराना कमरा है। ये पुराना साथियों सामने देखिए, प्रधानाचार्य राकेश त्रिवेदी जी बता रहे हैं कि अपनी प्राइमरी शिक्षा इसी कमरे में बैठकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा जी ने इस विद्यालय में इसी कक्ष में बैठकर के शिक्षा प्राप्त की है। तो निश्चित ही पेड़ पौधों की दृष्टि से देखा जाए या भवन की दृष्टि से देखा जाए, एक अच्छा खासा सा विद्यालय दिखाई दे रहा है। और जैसा प्रधानाचार्य जी को उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ बहुत कुछ बेहतर बदलाव की उम्मीद है। और कोई विशेष बात जो आप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हो? हम तो आशा करते हैं यहाँ जब वो आए तो इस विद्यालय को देखें, इसके विकास को जैसे उन्होंने जो करवाया है, उन्हीं के द्वारा इन कमरों का उद्घाटन किया गया था। इन नवनिर्माण जो कमरे हुए थे, ये मंच हुआ था, ये भारत माता का मंदिर हुआ था। अब आए तो और भी इसका क्या कहते हैं, उसका निखरा हुआ रूप देखें। जल्द से जल्द हमारे विद्यालय के अंदर अपने पूर्व जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है उस विद्यालय के अंदर आए, इसी आशा से। हाँ, निश्चित ही आएंगे। जब गांव आएंगे तो विद्यालय में जरूर आएंगे, ऐसी आपको उम्मीद है। आपने इस छोटे से संवाद के लिए गुरुजी समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, नमस्कार।